क्या होता है जब एक बच्चा इंसानों की दुनिया से अलग होकर सिर्फ जानवरों के बीच पलता है, एकदम द जंगल बुक के मोगली की तरह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नटाशा मिखाइलोवा एक 5 साल की लड़की जो साइबेरिया से थी। ये बचपन से ही कुत्तों के साथ रही। जो कुछ उसने सीखा वो उन एनिमल से ही सीखा था और इसी वजह से उसका बिहेवियर भी बिल्कुल एनिमल्स जैसा हो गया। वो भौंक कर कम्युनिकेट करती थी, चारों हाथों पर चलती थी, जुबान से पानी पीती थी और प्लेट से चाटकर खाना खाती थी। ये बेचारी निग्लेक्टेड बच्ची एक गंदगी भरे अपार्टमेंट में बिना किसी के देख रेख के रहती थी। जन्म के बाद से उसका बाहर की दुनिया या किसी इंसान के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर पुलिस ने इस बच्ची को रेस्क्यू किया। दूसरी कहानी है वन्या हुडिन और उसकी मां की, जो एक अपार्टमेंट में रहते थे जो कि बर्ड से भरा हुआ था। उसकी मां ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की और उसे इग्नोर करती थी, इवन उससे बात तक नहीं करती थी। इस वजह से वन्या ने बर्ड्स का बिहेवियर कॉपी करना शुरू कर दिया। वन्या बोल नहीं सकता था, पर वो अपने मुंह से बर्ड्स के जैसे ट्रिपिंग साउंड्स को निकलता था। अपने इमोशंस दिखाने के लिए वो अपने हाथ फ्लैप करता, बिल्कुल बर्ड्स के पंख झपकने की तरह। जब वो 7 साल का था, उसे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया गया। फिर एक और बॉय का केस है जो एक रशियन जंगल में मिला और लोग उसे वेयरवुल्फ बॉय बोलते थे। ये लड़का एक वुल्फ के झुंड के साथ रहता था और बिल्कुल उनके झुंड का मेंबर बन चुका था। वो बोल नहीं सकता था और हमेशा आधे झुके हुए चलता था। उसके हाथ और पैर पंजे जैसे लगते थे और दांत बहुत नुकीले थे। उसका बिहेवियर और खाना खाने का तरीका बिल्कुल एक जंगली जानवर जैसा था। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो बिना मेडिकल एनालिसिस कंप्लीट किए वहां से भाग गया। ये लड़का बहुत स्ट्रांग और वायलेंट था और इसे पूरे मॉस्को भर में खोजा गया, लेकिन ये नहीं मिला। मलेशिया में अथॉरिटीज ने एक लड़के को पकड़ा जो एक ओरांगुटान ग्रुप के साथ जंगल में रहता था। ये लड़का इन ओरांगुटान्स के साथ इतना घुल मिल गया था कि उन्होंने उसे अपने ही फैमिली का एक मेंबर मान लिया था। लड़का बिल्कुल हेल्थी था, पर इंसानों से डरता था और वो ह्यूमन लैंग्वेज बोल नहीं सकता था। जब उस लड़के को लोगों ने रेस्क्यू करना चाहा तो ओरांगुटान्स ने उसे बचाने की कोशिश की, जिससे उसे पकड़ना काफी मुश्किल हो गया, जिससे वो लड़का अभी तक किसी को नहीं मिला और अभी तक उस लड़के के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल सका। 1950s के दौरान एक लड़का सीरियन डिजर्ट में मिला जो गजेल्स हिरन के साथ रहता था। इस लड़के को गजेल बॉय कहा गया। ये लड़का बहुत ही दुबला पतला था, लेकिन बहुत पतला होने के बावजूद भी उसके मसल्स में इतनी ताकत थी कि वो अलेजिडली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता था। मिलिट्री जीप से पकड़ने पर ही उसे रोका जा सका। फिर उसे बाद में एक इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया और मीडिया में उसकी बहुत बातें हुई, पर इस स्टोरी के इतने वर्जन्स बन चुके हैं कि ये अनक्लियर है कि उसका क्या हुआ या वो डिजर्ट में कैसे आया। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।